हेलो एवरीवन, दिस इज फाखर नजामी। गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिस प्लान के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई मैं एक ट्रेडिंग डेज के अंदर कितना ट्रेड लूँ और कितना मेरा उसमें रिस्क रहेगा। उन सारी चीज़ों को एक आप नोट बनाएं। उस नोट बनाने के बाद फिर उसको फॉलो भी करना है आपको। मान लीजिए भाई एक दिन के अंदर मेरे को 4 ट्रेड लेना है। 4 ट्रेड लेना है तो उन 4 ट्रेड में से अगर मुझे इस 4 ट्रेड के अंदर या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी होगा उस 4 ट्रेड के अलावा हम और 5वां ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे गाइस। और दूसरा ये है कि गाइस, पोजीशन साइजिंग को आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए, ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? ओवर ट्रेडिंग आदमी इसलिए करता है कि भाई या तो भाई गाइस, अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो उस 5 लाख के कैपिटल के हिसाब से ही आपको क्वांटिटी रखना है। ऐसा नहीं कि आप 5 लाख का कैपिटल है, आप 50 क्वांटिटी उठा रहे हैं। कम क्वांटिटी उठाइएगा तो फिर इसमें क्या होगा, बार बार आप ट्रेड लीजिएगा, बार बार ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा। तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि 5 लाख के कैपिटल के हिसाब से आपको 500 क्वांटिटी लेना है और 5000 का आपको रिस्क लेकर के चलना है गाइस। मिनिमम 1% ऑफ कैपिटल, यानी आपके कैपिटल का 1% आपको रिस्क लेकर के चलना है। आप अगर 50 क्वांटिटी लीजिएगा, 50 क्वांटिटी में फिर क्या होगा गाइस, आप फिर मल्टीपल बार बार ट्रेड मारिएगा। तो इस वजह से एक ही ट्रेड के अंदर हम अपना रिस्क को लेकर के चलेंगे और उसी एक कैपिटल एक 500 क्वांटिटी के अंदर देखिए, अगर आएगा तो कितना आएगा गाइस, 1:2 का अगर हम टारगेट लेंगे तो 10,000 रुपये आएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, 5,000 रुपये जाएगा। तो इससे क्या होगा गाइस, देखिए अब अगर वो एक लोट लेंगे, 8 लोट से मतलब ये है कि 50 क्वांटिटी, अगर 50 क्वांटिटी आप लीजिएगा तो उसमें आपको कितना आएगा प्रॉफिट, 1,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। कहाँ 10,000, कहाँ 1,000, तो फिर तो आप तो मारिएगा ना भाई मल्टीपल ट्रेड। तो इस वजह से आपको क्वांटिटी को भी मैनेज करना पड़ेगा। कैपिटल अगर 5 लाख है तो मिनिमम 500 क्वांटिटी, 1 लाख है तो 100 क्वांटिटी, 2 लाख है तो 200 क्वांटिटी, 3 लाख है यानी कि 100 क्वांटिटी के लिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। इस तरह आपको क्वांटिटी को भी मैनेज करना पड़ेगा गाइस। क्वांटिटी अगर आप मैनेज नहीं कीजिएगा तो फिर आपको ओवर ट्रेडिंग कर, ठीक है। देखिए, हर ट्रेड के लिए आपको लॉस डिसाइड करना पड़ेगा गाइस। हर ट्रेड के लिए आप एक ट्रेड लगाते हैं तो उस ट्रेड के अंदर भी आपको लॉस डिसाइड करना पड़ेगा कि 1,000 का लॉस लेंगे या फिर 2,000 का लॉस लेंगे या 3,000 का लॉस लेंगे। इस तरह का लॉस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप लॉस को डिसाइड नहीं कीजिएगा तब तक आप फिर इस बाजार के अंदर ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे। देखिए, एक दिन के अंदर मिनिमम, देखिए फर्स्ट सेशन में आपको मान लीजिए 10 बजे से 9:15 से लेकर के 10:30 बजे तक या फिर 12 बजे तक आपको 2 ट्रेड लेना है। फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आपको 2 ट्रेड लेना है। इस तरह का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा गाइस। इस तरह का अगर आप प्लान बनाते हैं तो फिर आप का जो ओवर ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेडिंग का सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। इस देख क्या होता है ओवर ट्रेडिंग में कि मान लीजिए भाई एक पहला ट्रेड हमने लिया, उसके बाद हमको लॉस हो गया तो फिर हम जज्बात में, इमोशंस को साइड में रख करके फिर हम क्या करते हैं, दोबारा ट्रेड लेते हैं कि भाई मेरा जो लॉस हुआ है वो मेरा कम से कम रिकवर हो जाए। तो इस तरह आपको नहीं करना है गाइस, ठीक है। और हर ट्रेडिंग का एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, इन सारी चीज़ों को आपको एंट्री करना पड़ेगा। जब तक इन सारी चीज़ों को एंट्री नहीं करेंगे तब तक आप फिर ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको एंट्री करना है और कब एंट्री किए हैं, कब एग्जिट किए हैं, इन सारी चीज़ों को आपको एक कॉपी के अंदर एक बुक बनाना पड़ेगा, एक जर्नल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इन सारी चीज़ों को एंट्री करना पड़ेगा भाई। देखिए, ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा, आपके अंदर फियर आएगा, ग्रीड आएगा। इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करना सीख गए ना गाइस, तो फिर आपसे ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं होगा। देखिए, ओवर ट्रेडिंग सबसे होता है, मुझसे भी होता है ओवर ट्रेडिंग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया हुआ है उसको। हम समझते हैं गाइस कि कहाँ पर हमको ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। देखिए, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको तो फायदा कम होगा, लेकिन आपका जो ब्रोकर है उस ब्रोकर को काफ़ी पैसा वाला बन जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप बाजार के अंदर पैसा वाला खुद बनने आए हैं या फिर ब्रोकर को पैसा वाला बनाने के लिए आए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपको पैसा खुद बनाना है या फिर ब्रोकर को पैसा वाला बनाना है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस को आप अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस को समझ करके अच्छी तरीके से कहाँ को सबसे बेहतर ट्रेड जो लगेगा, उन्हीं ट्रेड को आपको चूज करना है। उन्हीं ट्रेड को चूज करके प्रॉपर रिस्क के साथ आपको ट्रेड लेना है। प्रॉपर रिस्क और रेशो के साथ, आरआर रेशो के साथ आपको ट्रेड को लगाना है गाइस। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट साइडवेज रहेगा और उस साइडवेज में आपका एसएल भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि भाई मेरे को 4 ही ट्रेड लगाना है ना, तो 4 ट्रेड जो लगाना है उस 4 ट्रेड में से
जो भी आपकी कैपेसिटी है एक दिन की, मान लीजिए 5 लाख का कैपिटल है और 5,000 का मेरा एसएल है, तो 5,000 का एसएल है तो उस 5,000 के एसएल को आपको 5 ट्रेड के यानी 4 ट्रेड के अंदर आप उसको फिक्स करना है कि भाई 4 मेरा ट्रेड होगा तो उस 4 ट्रेड के अंदर मेरा 5,000 का एसएल होगा। इस 5,000 का एसएल हो जाएगा तो फिर हम अपना टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। तो गाइस देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरा मान लीजिए 5 लाख का कैपिटल है, पर डे मेरा रिस्क है 5,000 का और मेरा प्रॉफिट का जो रेशो है वो 10,000 का है। 5,000 रुपये आप अगर लॉस लेते हैं तो उसके बदले में आपको 10,000 का प्रॉफिट लेना है। और ये आपको एक प्लान बनाना है गाइस, ठीक है, कि भाई ये मेरा सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड लगाऊंगा, अगर मेरा ये सेटअप नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा। देखिए, इस तरह आप अगर एक रूल बनाएंगे, उस रूल को आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो फिर आपसे ये ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं होने वाला है। ओवर ट्रेडिंग नहीं हो, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। लालची नहीं बनना है इस बाजार के अंदर। इस बाजार के अंदर ना ही लालची बनना है और ना ही डरना है। जो डरा हो गया, डरना भी नहीं है और लालची भी नहीं बनना है। जो आपने रूल बनाया है, जो आपका रिस्क रेशो है, उसको फॉलो कीजिए। इस बाजार के अंदर सब पैसा कमाता है यार, सब पैसा कमा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा आप कमा नहीं सकते हैं, सब पैसा कमा सकता है। बस ये है कि आपको आरआर रेशो को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपने रूल बनाया है उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको इस बाजार के अंदर सक्सेस मिलेगी। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।